12 बजे तक हम क्या करते हैं? फ्रूट ब्रेकफास्ट। ये है ना, यही किया ना आपने, पेट भर के फल खाओ। तो ये क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा शुगर है, ज्यादा फ्रुक्टोज है, ज्यादा ग्लूकोज है, ज्यादा कार्ब है जो एकदम से बॉडी में जाएगा। और हमें पता है कि सुबह सुबह जो बॉडी आपकी है, जो पेनक्रियाज है, वो पूरी तरह से एक्टिव है। तो ज्यादा आपके, और पेट भर के खाओ, जितना आप खा सकते हो उतना खाएं। यही इंस्ट्रक्शन है ना। हो सकता है किसी का पेट 400 ग्राम में भरता हो, किसी का 800 ग्राम में भरता हो, वो अलग है, लेकिन जितने में भी भरता है उतना आप खाएं और पेट भर के खाएं और फ्रूट ब्रेकफास्ट खाएं। तो देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज वेरी मच इन लाइन विथ द बॉडी क्लॉक, circadian rhythm of the pancreas, of the heart, of the kidney. तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया फ्रूट ब्रेकफास्ट से, जो कि आप अब जब जाएंगे तो यही करेंगे घर पे। तो याद रखिए 4 तरह के फल, 5 तरह का भी हो सकता है, 3 तरह का भी हो सकता है। कितना? बॉडी वेट इंटू 10। मेरा बॉडी वेट 70 kg है मान लो, इंटू 10 कितना होता है? 700 ग्राम। लेकिन हो सकता है 600 ग्राम में मेरा पेट भर जाए तो मैं 600 ग्राम में ही हो जाऊं, ठीक है। हो सकता है मुझे 800 ग्राम लगे तब मेरा पेट भरे, तो 800 ग्राम ही ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं जितने में आपका पेट भरे, लेकिन एक इंडिकेटिव नंबर ये है। ऐसा नहीं कि आप 600 ग्राम में 500 ग्राम में पेट भर गया और तब भी आप मजबूरी में जबरदस्ती खा रहे हैं इतना, वो नहीं बोल रहा मैं। दिस इज जस्ट ए इंडिकेटिव नंबर। लेकिन ये है कि आपको भूखे नहीं रहना सुबह, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, राइट। भूखे नहीं रहना, कम नहीं खाना है, ज्यादा खाना है। सुबह सबसे ज्यादा खाना है, और खाना ऐसे है। स्टेप 1। स्टेप 2 जो आप यहां भी कर रहे हैं लंच में, जो जैसे अभी अपने लंच किया, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, इसमें दोनों प्लेट एक साथ ताकि कन्वीनियंटली मैं पकड़ पाऊं इसलिए है। सलाद कितना? 3 से 4 तरह के वेजिटेबल्स कच्चा इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 कितना होता है? 350 ग्राम। ये सलाद थोड़ा कम है क्वांटिटी में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 300 ग्राम रोज खाऊं। उतना खाने के बाद आप क्या खाना है? रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाना है खा लीजिए। अच्छा, इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, कि पहले चावल खाया फिर सलाद खा लिया। तो आप जब खाना सेम है, उल्टा करते ही रिजल्ट भी उल्टा आएगा। अगेन यहां रोल किसका है? सर्केडियन क्लॉक का है। यहां आपको समझना होगा, जब हम रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमारे स्टमक में एक हार्मोन है, इट इज कॉल्ड इनक्रेटिन। वो सिग्नल देता है कि बॉडी में कौन से न्यूट्रिशन का कितनी रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंगली द फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन एंड शुगर वो स्टमक से जाता है ब्लड की तरफ। लेकिन ये सिग्नलिंग सिस्टम को कौन समझ सकता है? समथिंग विच इज लिविंग। आपने लिविंग वाटर आपने सुना ना आज, तो लिविंग फूड। और जब भी हम किसी चीज को कुक कर देते हैं, उसको आग में डाल देते हैं खाने को, दैट बिकम्स ए डेड फूड। लेकिन क्योंकि हम आदी हैं डेड फूड खाने के, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरी तरह बंद कर दीजिए, मैं बोल रहा हूं सिर्फ प्लेट 2 पहले 350 ग्राम ये खा ले, फिर इडली डोसा चावल जो भी आप खाते हैं मिलेट्स वो खाएं प्लेट 2 में। सो दैट बिकम्स योर लंच, राइट। तो क्या खाना है, किस ऑर्डर में खाना है, समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि सेम खाना है, लेकिन रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वही खाना खाएंगे तो वो कैंसर ही बना सकता है, इंसान को मोटा कर सकता है ना। तो खाना क्या है और किस ऑर्डर में खाना है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है, दैट बिकम्स अ मेडिसिन देन। तो आपका जो लंच है, अगर डीआईपी डाइट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो उस लंच की जगह ये लंच बन गया। बहुत फर्क नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं जो भी खाना आप खा रहे थे वो खाइए, उससे पहले पहले सलाद खा लीजिए, इतना ही बोल रहा हूं। कुछ कम नहीं किया, उल्टा बढ़ा दिया, राइट। क्योंकि जब आप खा रहे हैं तो जब आप चबाते हैं या जब आप सोचते हैं मुझे खाऊंगा, तो ये जो सोच है वो आपके बॉडी को बताती है कि तैयार हो जाओ। बॉडी के सारे हार्मोन्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होते हैं, और जब चबा रहे होते हैं तो वो उससे पहले इंसुलिन रिलीज हो जाता है। चावल खाएंगे तो उतना चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, टमाटर खाएंगे खीरा खाएंगे चबाने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो दिस बिकम्स द लंच एंड दिस बिकम्स द डिनर ऑल्सो। तो डिनर का ये प्लेट मैंने हटा दिया और इस प्लेट की जगह रख दो।
जो आपने लंच किया वो प्लेट लगा दिया। तो ये दो बदलाव आपने किया। अब एक तो टाइम रिस्ट्रिक्शन किया आपने। टाइम रिस्ट्रिक्शन जो लोग थोड़े बहादुर लोग हैं वो तो 8 घंटे का करें 15 दिन तक, जो थोड़े कम बहादुर हैं वो 10 घंटे का कर लें, जो उससे भी कम है वो 12 घंटे तो कर ही लें। ये तो मन बना लें कि 8 बजे के बाद रात को कुछ खाना नहीं है, और क्या खाना है वो आपके सामने है। ये जो DIP डाइट है, इस डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑब्जर्वेशन स्टडीज, केस स्टडीज बहुत सारे हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डाइट मैंने इनोवेट किया था 2014 में, और अभी 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए इसको। और क्लिनिकल ट्रायल अब आपके दूध पे आने वाले हैं। क्लिनिकल ट्रायल किया गया, और ये क्लिनिकल ट्रायल का केस रिपोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे है। DIP डाइट कैसे काम करती है अलग अलग बीमारियों में, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, या हड्डियों की बीमारी है, वो सब यहाँ पे है। ये जो वीडियो बन रहा है ना, इसका लिंक आपको दे देंगे, ठीक है ना। ये आप ही के लिए वीडियो बन रहा है, और ये भी आपको देंगे ताकि आप इसको रेफ़र कर सकें। तो ये सारे इसके केस स्टडीज़ वगैरह हैं जो अलग अलग उसमें छपे हैं, जर्नल्स में छपे हैं। तो ये प्रूवन है ऑलरेडी, आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, और ये रिजल्ट आपने इन 2-3 दिन में देखा भी, 2 दिन में देखा भी। अब एक आखिरी बात आती है स्टेप 3 DIP डाइट का। 2 ही चीज़ अवॉइड करने में बोलता हूँ। एक तो पैक्ड फूड, जो भी चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती है, नमकीन है, ब्रेड है, बिस्किट है, और जो भी चीज़ जानवरों से निकल के आती है, जैसे मीट है, मछली है, चिकन है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट है, दूध। अब हमने ये जो डाइट चेंज किया, ये डाइट क्या करता है, अलॉन्ग विद टाइम भी चेंज किया। हमने सिर्फ डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टाइम की बात पहले की मैंने, फिर डाइट की बात की, जो ज़्यादा ज़रूरी हो पहले। तो ये डाइट क्या करेगा कि जो जो आपके बॉडी की अलाइनमेंट गड़बड़ है, पेनक्रियास का किडनी के साथ, किडनी का हार्ट के साथ, जो आपका ब्लड प्रेशर इस वक्त है, कितना ब्लड प्रेशर इस वक्त आपका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, उसमें किडनी, लंग, हार्ट क्लू देते हैं। फिर तीनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सिर्फ हार्ट की बीमारी नहीं है, वो किडनी की बीमारी भी है। इसीलिए जो किडनी के रियल पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर कितनी भी दवाई दे दो, 200/100, 250/150, इससे नीचे नहीं जाता। तो दे आर द रियल किडनी पेशेंट्स। हार्ट के पेशेंट तो हैं ही, किडनी के पेशेंट भी हैं। तो ये जो डाइट और अगर टाइम के अनुसार लिया गया, तो जो अलग अलग ऑर्गन के बीच में जो तालमेल बना होना चाहिए था, वो दोबारा रीएस्टेब्लिश कर रही है। मैं आपको याद दिलाऊं ऑर्केस्ट्रा का वो एग्जाम्पल, कि ये तबला वाला बैठा है, ये म्यूजिशियन, ये गिटार वाला बैठा है, सारे अच्छे से बजा रहे हैं, लेकिन आपस में तालमेल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, और कान में भी उनका कुछ लगा दिया, ना सुन पा रहे हैं। तो चाहे वो कितना भी अच्छा बजा लें, अल्टीमेटली इट इज नॉइस। तो ये डाइट जब आप लेंगे तो ये वही वाला काम करेगा कि उनकी आंखों से पट्टी निकाल दिया, कान से रुई हटा दिया, वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं। अब बॉडी म्यूजिक, नाउ योर बॉडी, योर लाइफ इज ए म्यूजिक। आप मानिए कि आपका जीवन अगर ये स्कूटर है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? टाइम। टाइम एज मेडिसिन, राइट। और उसके बाद फिर है, अगर ठीक होना ही है तो फूड को भी चेंज कर दिया।